तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक अमेरिकन सुपर नेचुरल हॉरर मूवी को जिसका नाम है डेमीगॉड, जो कि एक एंशिएंट रोमन गॉड या फिर एक एंटिटी के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है कार्नलोस। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। और चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहे। तो मूवी की शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जो कि एक जंगल में भाग रही होती है और उसका पीछा तीन औरतें एक बड़ा सा आदमी कर रहे थे। अब यहाँ पर वो बड़ा सा आदमी उस प्रेग्नेंट लेडी को उठाकर एक जगह पर लेकर जाता है और यहाँ पर ये औरतें किसी तरह का रिचुअल करती है और उस प्रेग्नेंट लेडी के पेट को चीरकर उसमें से बच्चे को बाहर निकाल लिया जाता है। हम उस बच्चे की परछाई को देखते हैं, लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं था। उस बच्चे के सर पर सींग थे। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लियो और रॉबिन को देखते हैं जो कि दोनों रॉबिन के ग्रैंडफादर के घर आए थे, जो कि जर्मनी के काले फॉरेस्ट यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट में था। खैर ये फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा था। अब घर पहुंचकर वो दोनों सामान को अनपैक करते हैं और हमको पता चलता है कि रॉबिन के ग्रैंडफादर एक हंटर हुआ करते थे। खैर यहाँ पर रॉबिन के बचपन की ड्राइंग्स भी रखी हुई थी जिसके अंदर वो एक सिंघों वाले आदमी के साथ थी। खैर ये देखकर वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो बाहर जाने लगती है और बाहर उसे वॉशरूम में एक मरा हुआ जानवर मिलता है और उसे देखकर उसे तुरंत ही उल्टी आ जाती है। अब बाद में लियो उस जानवर को दफना देता है और रॉबिन सामान को अनपैक करने लगती है कि तभी उनको गन शॉट की आवाज आती है। तो लियो जाकर चेक करता है कि कौन है वहाँ पर, जहाँ पर चेक करने पर पता चलता है कि वो एक हंटर था और वो रॉबिन के ग्रैंडफादर की फ्रेंड है। खैर वहाँ पर रॉबिन भी आ जाती है। वो हंटर अपना नाम ऑर्थर बताता है और वहाँ ऑर्थर की बेटी अमेलिया भी थी। खैर यहाँ पर ऑर्थर बोलता है कि विंटर से पहले वो स्टॉक पाइल करते हैं और फिर विंटर्स में वो हंटिंग नहीं करते हैं। वो बताता है कि विंटर्स आते ही इस फॉरेस्ट में कई सारे जानवर गायब हो जाते हैं और कई लोग भी गायब हो गए हैं और उनमें से सिर्फ एक ही ढूंढा गया है और वो पूरी तरह से खून से लथपथ था और वो आदमी लोकल हॉस्पिटल में शॉक की वजह से मारा गया। उसका कहना था कि उसने हॉर्न वाले एक आदमी को देखा था जिसे वहाँ के लोग कार्नलोस कहते थे। दरअसल में कार्नलोस जो था वो एक बीस्ट हुआ करता था और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि जो बीस्ट है वो विंटर्स के टाइम अपना शिकार करता है। जिसके बाद ऑर्थर अपनी बेटी के साथ वहाँ से चला जाता है। खैर रात को रॉबिन लियो को बताती कि उसके ग्रैंडफादर एक बार उसे अपने साथ शिकार पर ले गए थे और वहाँ पर उन्होंने हिरन का शिकार किया और उन्होंने उसके सामने उस हिरन को मारा था और बाद में उसे उस हिरन की आंखें खाने को बोला। जिसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर से कभी नहीं मिली। जिसके बाद रात को जब लियो और रॉबिन सो रहे होते हैं तो हम इन तीनों औरतों को देखते हैं जो कि उनके घर की तरफ जा रही होती हैं अपने सर्वेंट के साथ, यानी कि जो शुरुआत वाली लेडीज और बड़ा आदमी था। खैर लियो को कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो नीचे जाकर फ्लैश लाइट उठाता है और उसके पीछे रॉबिन भी नीचे आती है और वो दोनों सामने उस सर्वेंट को देखते हैं और लियो खाली बंदूक को उठाकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन सर्वेंट लियो को ही एक हिट में बेहोश कर देता है और बाद में वो औरत रॉबिन को एक ड्रिंक देती है जिसको पीते ही रॉबिन बेहोश हो गई थी और जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक पेड़ के साथ बंधी हुई पाती है और वो अपने सामने लियो को बेहोश देखती है। वहाँ पर ऑर्थर और अमेलिया भी थे और वहाँ पर कैटी और तबिया नाम की दो औरत भी मौजूद थी और वो सब भी रॉबिन की तरह चेंज हो रखी थी और उन्हें पता नहीं था कि वहाँ पर कैसे आए। उन्हें बस ये पता था कि वो तीन औरतें उन्हें यहाँ पर लेकर आई थी। जिसके थोड़ी देर के बाद ही वो तीनों औरतें अपने सर्वेंट के साथ वहाँ पर आती है और वो अपने साथ एक आदमी को लेकर आई थी जो कि जर्मन भाषा में कोई रिचुअल करने वाली थी और वो अपने साथ लाए आदमियों को मार डालती है, जो कि यहाँ पे साफ दिखा रहा था कि यहाँ पर उन्होंने सेक्रीफाइस किया था। खैर अब ऑर्थर इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है और उनको पता चलता है कि वो तीनों औरतें ऑर्थर और बाकी सबका सेक्रीफाइस देने वाली है और वो उन सबका सेक्रीफाइस असल में कार्नलोस को देने वाली है। खैर रॉबिन के पूछने पर कि वो तीनों कौन है, वो व्हाइट हेयर वाली औरतें बताती है कि वो तीनों बहनें हैं। वो व्हाइट हेयर वाली बताते हैं कि वो तीनों दरअसल में औरतें हैं जिनका नाम हटका, लटा और फेल है और वो सभी कार्नलोस की पूजा करती हैं। खैर सबसे बड़ी सिस्टर टीका ये बताती है कि कार्नलोस ने इंसानों को हंट करना सिखाया था और जब कार्नलोस ने पहली बार हंट किया था तब उसी खून से ये पेड़ बड़े हुए थे। बाद में ऑर्थर बताता है कि जो आदमी खून के कवर फॉरेस्ट में आया था वो रॉबिन के ग्रैंडफादर ही थे और वो इस जंगल और कार्नलोस की हंटिंग से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रखे थे। यहाँ पर टीका बताती है कि कार्नलोस उन सभी का शिकार करेगा और ये रिचुअल जो है वो हजारों सालों से चलता आ रहा था। जिसके बाद वो सबको छोड़ देती है और भागने के लिए कहती है। अब यहाँ पर वो सबको अलग अलग डायरेक्शन में भागने के लिए कह रही थी। अब जंगल से बाहर वो निकल ही नहीं सकते थे
क्योंकि ये जंगल 7000 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ था, यानी कि कितना भी भाग लो पैदल वो बाहर नहीं जा सकते थे। जैसे इंसान होते हैं ना जो जानवरों का हंट करते थे, वैसे यहाँ पर कार्नेलोस करने वाला था इंसानों का शिकार। खैर अब यहाँ पर सभी लोग अलग हो गए थे, तो आर्थर अमेलिया को ढूंढने लगता है और रॉबिन लियो को, और अमेलिया को रॉबिन मिल जाती है और लियो को आर्थर ढूंढ लेता है। अब आर्थर लियो को बताता है कि वो इस जंगल से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि सबसे पास वाला गांव पहुंचने में उनको कम से कम 1 दिन लग जाएगा, और जो हंटर्स है वो उसे रात में ही खत्म कर देंगे। और ये सब तब तक नहीं रुकेगा जब तक कार्नेलोस आखिरी किल नहीं कर देता। तभी हम उधर ताबिया और कैटिया को देखते हैं जो कि वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही होती हैं, और तबिया एक ट्रैप के ऊपर अपना पैर रख देती है और तभी वहाँ पर कार्नेलोस आ जाता है और वो तबिया के ऊपर हमला कर देता है, और फिर वो कैटिया के सामने ही तबिया को उठाकर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमेलिया और रॉबिन एक सेफ जगह पर शेल्टर के लिए पहुंच जाते हैं। फिर हम अमेलिया को देखते हैं जो कि लड़कियां लेकर आया था, और तभी पीछे से आर्थर लियो को एक लकड़ी से हिट करके उसे बेहोश और एक पेड़ के साथ बांध देता है। आर्थर बताता है कि हंटर्स कभी खुद शिकार नहीं बनते हैं और लियो कोई हंटर नहीं है, और वो ये सब अमेलिया के लिए कर रहा है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उधर भागते भागते कैटिया का पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। और तभी हम केनेथ को देखते हैं जो कि पहले लियो को आजाद करता है और फिर वो उसका शिकार करता है, और अंत में वो लियो को भी मार देता है। यानी कि जो कार्नेलोस था वो ऐसे शिकार नहीं करता था, यानी कि जब तक उसका शिकार भागेगा नहीं उसको हंट करने में मजा नहीं आएगा। दूसरी तरफ आर्थर अमेलिया और रॉबिन के पास पहुंचता है, लेकिन वो लियो के बारे में नहीं बताता, और फिर वो तीनों वहाँ से निकलने लगते हैं। तो रास्ते में आर्थर लियो के बारे में बताता है और गुस्से में रॉबिन आर्थर पर हमला कर देती है, लेकिन आर्थर उसे नीचे गिरा देता है और वो रॉबिन को मारने ही वाला था, लेकिन अमेलिया उसको बचा लेती है, जिसके चलते रॉबिन वहाँ से भाग जाती है। आर्थर भी रॉबिन के पीछे जाता है और वो रॉबिन को ढूंढ लेता है और वो उसे मारने वाला था कि तभी वहाँ पर कार्नेलोस आ जाता है और वो आर्थर को मार डालता है और रॉबिन वहाँ से भाग जाती है। हम उन तीनों को भी देख पाते हैं जो कि कई रिचुअल कर रही थी, यानी कि ये तीनों जो थी वो विचेस थी। उधर रॉबिन अमेलिया को ढूंढ रही थी और अमेलिया सीधा कैटिया के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पर कार्नेलोस आकर कैटिया को भी मार डालता है, जिसके बाद रॉबिन को अमेलिया मिलती है और वो दोनों वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। लेकिन रास्ते में अमेलिया एक ट्रैप में आ जाती है जहाँ पर वो अपना पैर रख देती है, और तभी वहाँ पर कार्नेलोस भी आ जाता है, लेकिन वो वहीं पर छुप जाते हैं। अब कार्नेलोस के जाने के बाद वहाँ से वो लोग भागने लगते हैं, लेकिन कार्नेलोस अमेलिया के शोल्डर में एक एरो से शूट कर देता है। तो रॉबिन अमेलिया को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कार्नेलोस उसको बेहोश कर देता है और अमेलिया को भी बेहोश कर चुका था। फिर वो उन दोनों को उन बहनों के पास लेकर जाता है। यहाँ पर कार्नेलोस बताता है कि अमेलिया को मरना होगा, और वो सारी बात बताता है कि रॉबिन का ग्रैंडफादर उसकी पूजा किया करता था और उसने कसम खाई थी कि रॉबिन उसकी सर्वेंट बनेगी, लेकिन रॉबिन के पिता ने रॉबिन को उससे दूर कर दिया, और जब वो यहाँ पर आ गई है तो उसे उन तीनों प्रोटेक्ट्स में से एक बनना होगा। और फिर वो ये कहकर फेल को मार डालता है, और ये देखकर सर्वेंट कार्नेलोस पर अटैक कर देता है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो कार्नेलोस यहाँ पर किसी का भी सगा नहीं था। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे फाइट हो जाती है और अमेलिया वहाँ से भागने लगती है। तो टीका रॉबिन के पेट में स्टैप करती है और वो अमेलिया को भी पकड़ लेती है। अब टीका रॉबिन को मारने वाली होती है, लेकिन अमेलिया लेटर के कपड़ों में आग लगा देती है। टीका ये देखकर अमेलिया के ऊपर हमला करती है, तो रॉबिन कार्नेलोस का वेपन उठाकर टीका के पेट में स्टैब कर देती है। अब यहाँ पर कार्नेलोस रॉबिन के पास आकर कहता है कि अमेलिया को मरना होगा, तो रॉबिन अमेलिया को वहाँ से भागने के लिए कहती है और खुद गला काट देती है, क्योंकि अब फॉरेस्ट की कोई भी प्रोटेक्ट जिंदा नहीं थी। और कार्नेलोस दुख में रोने लगता है और हम अमेलिया को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग रही थी, और उसे रास्ते में जली हुई लटा मिलती है और वो अमेलिया को जीने के लिए कहती है, और फिर अमेलिया वहाँ से चली जाती है। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम अमेलिया को खून में कवर्ड देखते हैं, जिसके बाद वो वहाँ के लोकल हंटर से मिलती है। यानी कि शुरुआत में हमने जिस बच्चे को पैदा होते हुए देखा था वो कोई और नहीं बल्कि कार्नेलोस था, और इन्हीं तीनों प्रोटेक्टर्स ने उसको जन्म करवाया होगा, जिसके लिए किसी फीमेल को ही चुना गया होगा, जिसके चलते कई सालों से कार्नेलोस यहाँ पर इसी तरह से रहा था। और ये तीनों बहनें प्रोटेक्टर्स थी, विचेस थी, जिनका यहाँ पर कोई साइकिल नहीं होता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो सर्वेंट होता है वो बहुत समय से इन तीनों को साथ था, जिसके चलते वो कार्नेलोस से भी लड़ गया था।
तो अब यहाँ पर देखा जाए कि इस जंगल में कोई भी प्रोटेक्ट करने के लिए विच नहीं बची थी। रॉबिन ने खुद का ही गला काट दिया था। तो दोस्तों ये थी मूवी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर आप कमेंट में अपना नाम लिखते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लूंगी। तो दोस्तों मिलते हैं, बाय बाय।